लेके रहेंगे राशन कटौती बंद करो, पेंडिंग कमीशन रिलीज करो, पेंडिंग कमीशन रिलीज करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे लेके रहेंगे राशन डीलर दुनिया जिंदाबाद। लेके ये जितने भी आप सामने देख रहे हैं तमाम राशन डीलर जो है, और आपको बता दें कि ये अपनी समस्याओं को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिर लगातार बीते दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या क्या कमी आ रही है। और इन्होंने हमें कॉल की और हमें बताया कि हमारी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाइए। और ये सभी जो है राशन डिपो डीलर हैं। और बताएं क्या मुद्दा लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं बीते काफी दिनों से? मैं अजय गुप्ता जेके यूटी का प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल कमेटी का मेंबर भी हूँ। हमारा कोई गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं, हमारी कोई डिपार्टमेंट से कोई लड़ाई नहीं, कोई हमारा जमीन का हिस्सा नहीं। लेकिन बोलते हैं ना, मेहनत की तो उसका हक मिलना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, मंथली उसको सैलरी मिलती है, उसका घर का लालन पालन चलता। महंगाई के दौर पे देखा जाए, आज महंगाई इतनी हो गई है, आटा मार्केट में 40 से 50 रुपए के जी है और खाने की चीजें हर चीज महंगाई है। और बच्चों की फीस आज प्राइवेट स्कूलों में कितनी हो गई है। हमारे भी बच्चे हैं, हमें लाइबिलिटी जब कोरोना काल में काम किया इन डीलरों ने। ये डीलर फ्रंट लाइन के लीडर थे। फ्रंट लाइन में कोरोना काल में किसी गवर्नमेंट ने इनको हाथ पकड़ के ये नहीं कहा शाबाश तूने काम किया, किसी ने नहीं बोला। और दूसरी तरफ मिलिटेंसी में डीलरों ने काम किया, बहाड़ में काम किया, हर जगह काम किया। लेकिन डीलरों को कभी ये नहीं कहा गया भाई आपने भी अच्छा काम किया। आज लगा लो आप 2019 से लेके आज तक जो पेंडिंग लाइबिलिटी, कितनी बार हमने गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशनें दी, सेक्टर में दी, डिपार्टमेंट में दी, वो प्रेजेंटेशनें हमारी नीचे दबा दी गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारा मिड डे मील का मसला था, स्कूलों का मसला था। राशन डीलर सप्लाई करते हैं जाके, लेकिन उसकी कमीशन ना कह रही मिली। कुछ ऐसे भी डीलर हैं हमारे जिनके फादर की डेथ हो गई, हमने गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशनें दी। जैसे लीगल हायर इन्होंने लाया था आज से 2 साल पहले, तो हमने कहा इनको क्या करो कि आप हमें लीगल हायर दे दो। इन्होंने डिपेंडेंट दिया। बहुत सारे डीलर ऐसे थे जिन्होंने 40-40 साल दे दिया। वो बाहर निकल जाते तो घर में क्या खाएंगे। क्या आप देख रहे हो आज के टाइम में ड्यूटी लगी है तो बाहर के लोग भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को काम कहाँ मिल रहा है? बाहर वाले रेडियां लगा रहे हैं, हमारे वालों को रेडियां लगाने की भी जगह नहीं। तो देखा जाए कहीं तो कहीं हमने 3-4 डिमांडें की हैं। एक तो हमें फिक्स सैलरी दी जाए। कोई भी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर है, एमएलए है, उसको तनख्वाह मिल रही है और उसको पेंशन भी मिल रही है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, पीएचई वाले हैं, दिल्ली में उनको पे मिल रही है। एक डीलर ही है जिसकी इनकम कितनी थी, अगर 15,000 थी तो राशन का कट हर महीने लग रहा है। हमारे राशन हमारा कट नहीं लग रहा है, वो पब्लिक का कट कर रहा है। लेकिन पब्लिक कहती है डीलर खा रहे हैं। तो आज ये स्पष्ट कर दिया हमने आप मीडिया भाइयों के माध्यम से कि ये कट कौन लगा रहा है, सरकार लगा रही, हम नहीं लगा रहे। दूसरी तरफ हमारा राशन जो है जो नीचे गिरता है बेचते हमें नहीं मिलती। आज हमारे 3 ही मुद्दे हैं, ज्यादा नहीं हम कहेंगे। ये आज हमारे आला अधिकारी भी आए थे हमारे पास बातचीत करने के लिए। हम अभी जाएंगे अपनी 4-5 जो हमारे टीम मेंबर है, बातचीत करेंगे। अगर हमारा हल हुआ तो काम करेंगे, नहीं तो ये मंडे तक चलता रहेगा आगे। लेकिन हमारा ये है मेन मुद्दा कि हमें जो डीलर है, डीलर को फिक्स दिया जाए। जितनी हमारी कमीशन बनती है उसमें से एक ही यूनिफॉर्म कर दी जाए कि हमें फिक्स कर दिया जाए। क्योंकि ये कमीशन जो है एक किस्म का जहर है, इस जहर को खत्म किया जाए कि डीलर का भी बच्चे हैं, लालन पालन जो है उसका भी किया जाए। तीसरी तरफ जो भारत आटा आया था, भारत आटा आपने भी सुना था, तो भारत आटा आया वो कहीं तो कहीं इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया क्या नहीं, JN के गवर्नमेंट ने किया, वो सारा आपको पता कहाँ बिका। दाल आई थी कहाँ बिकी। अगर वो हमें मिलता तो हम भी लोगों को देते, 2-4 रुपए हमें भी बचते, वहां से हमारी कमीशन बढ़ती। हमारी कमीशन कम होती जा रही है। इनकी जो 50,000 सैलरी थी वो 1.5 लाख हो गई, जिनकी लाख थी उनकी 2.5 लाख हो गई। इनका 2-2 लाख 2.5 लाख के ऊपर भी इनका घर नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा कैसे चलेगा? मुझे आप बताओ। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। हमारे भाई हैं वर्किंग प्रेसिडेंट संजय प्रवल जी, आगे जी। मेरे को ये बताएं कि कब से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? लगभग ये प्रदर्शन तो हमें करते करते 4-5 साल हो गया। अभी बीच में हमने बंद कर दिया, लेकिन हमने सोचा कि हमारा काम हो जाएगा। ये हर बार हमें आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता। अभी लगातार 6 दिन हो गए हमें
ये काम करते हुए, मजबूरी बन गई। क्योंकि अगर कोई भी बोलते हैं ना, किससे मुलाकात की अभी इसी मुद्दे को लेकर? आज तक तो हमारे पास आला अधिकारी हमारे डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर साहब ही आए थे, पहले भी आए थे, आज भी आए हैं, तो और कोई नहीं आया। डायरेक्टर मैम के साथ बुलाते हैं, उनसे बात हो रही, ऊपर से सेक्टर से कोई नहीं आया, ना हमारी बातचीत, इनकी बातचीत हो रही है, वही बातचीत हम अंदर करने जा रहे हैं। अगर हमारी शर्तें मंजूर हुई तो काम करेंगे, नहीं तो बंद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या लग रहा है कि आपके जो मुद्दे हैं, मसले हैं, क्या हल कर पाएंगे इस सब? सर, पहले तो सबसे पहले मैं शुक्रिया का कि मीडिया के माध्यम से हमारी बातें आज तक इनके कानों तक पहुंची है और उस बात का सलूशन भी कोई ना कोई निकलता ही है। सर, सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो आज हम स्ट्राइक पे आए थे, उसका मेन मुद्दा यही था कि हमने कोरोना काल में जो काम किया था उसके हमें आज तक जो मेहनत आना था, हमारा जो हमारी लेबर थी, वो हमें नहीं मिली। तो सुनने में आया कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वहाँ से कुछ पैसे रिलीज हुए थे, लेकिन वो पैसे डिपार्टमेंट को भेजे गए या कहाँ चले गए वो हमें आज तक नहीं मिले। जब हमें पता ऐसी बात हो गई तो हमने आपके मीडियम के माध्यम से ही स्ट्राइक पे आ गए। स्ट्राइक पे आने के कारण हमें पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि हमें हाई अथॉरिटी से ये इंश्योरेंस मिला कि वो पैसे जो है वो आपको हम अपने रिवॉल्विंग फंड से इशू कर देंगे, आप इसको बंद करो। हमने कहा जी हमें इस पे रिटर्न में दे दो। हमने अपने लोगों से बैठ के बात की, अभी तक उसका सोल्यूशन कोई पूरा क्लियर नहीं हुआ। सेकंड पर्पस, आज फिर हमारे जो हायर अथॉरिटी थे वो आए नीचे, उनसे बात हुई, तो मेन अभी डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। अब आगे क्या डिस्कशन होती है, क्या उनसे बात फाइनल होती है, वो आपके माध्यम से हम आज पर रखेंगे। लेकिन मेन चीज़ सर ये है कि कुछ चीज़ें हमारी आज तक जो सब इस चीज़ से परेशान थे, वो मेन था सर कि एक तो जो हमें आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वेस्टेज नहीं मिलती सर, क्योंकि जो भी राशन आता है वो वेस्ट हो जाता है। दूसरा नंबर ये है कि जो हमारी हैंडलिंग चार्ज था इनको, ये कहते हैं कि जैसे हमने मिड डे का माल बांटा तो डिपार्टमेंट कहता है कि वो मिड डे का जो हमें हैंडलिंग चार्जेस होता है वो हमें भी नहीं मिलता, हम भी ऐसे काम कर रहे हैं। वो डिपार्टमेंट की कोई दिक्कत होगी, लेकिन डीलर अगर कोई काम करता है तो वो किराया लेके वहां से माल स्टोरों से लेके आता है, उसको तो पैसे चाहिए, उसको तो अपनी मेहनत, वो जेब से पैसे लगा के फिर क्या काम करेगा। और दूसरा मेन इशू था सर, जैसे जो हमारी कमीशन बनती थी, ठीक है ना, वो दिन ब दिन जीरो होती जा रही है। यानी कि जो 15-20 हज़ार रुपये डीलर लेता था वो आज 3-4 हज़ार रुपये आ गया, और हमारे पे खर्चों का इतना एक्स्ट्रा हो गया कि जैसे आज की डेट में दुकानों को रेंट बनता है, बेमेन रखा होता है, उसके का चार्ज है, आज मशीन चलानी है उसके लिए मोबाइल चार्ज करवाना पड़ता है। यानी कि हमारे खर्चे डबल हो गए और हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बिल्कुल जीरो हो गया। वो हमने इनको बताया, ये भी मानते हैं कि ऐसा हुआ है। फिर हमने गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, जैसे भारत आटा उन्होंने दिया था, तो जनाब हमने भी कहा कि हम ऑलरेडी राशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, डीलरों को, ऑलरेडी कस्टमरों को देते हैं हम सामान, तो हमें वो अथॉरिटी मिली जाए कि कम कम वो हम इशू करेंगे, उससे हमारा भी थोड़ा सा कमीशन बन जाएगा। लेकिन सर इन्होंने अपने एजेंटों को दिया, वो बाकी आपके सामने है कि वो मार्केट में कहाँ बिका, कैसे बिका, तो आज तक उसका भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब देखो हाई अथॉरिटी से बात हो रही है, क्या डिसाइड होता है, क्या डिसीजन निकलता है, फिर उसका आगे हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। मुझे बताएं कि अगर जो मुद्दे आपने 3 रखे हैं, अगर वो मुद्दे पूरे नहीं होते, प्रशासन नहीं सुनता, अगला स्टेप क्या रहने वाला है? अगला स्टेप जो हमारे जहां डीलर भाई बैठे हैं, ये हमें कहेंगे कि बंद रखना तो बंद रखेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ इनका है, क्योंकि इंसाफ मिलेगा आगे बढ़ेंगे, नहीं तो काम कैसे करेंगे, घर में खाना कैसे खाएं। तीसरा जो हमारी मशीनें, पास मशीनें, इसमें हज़ारों क्वांटल का राशन बीच में है, और कहाँ से आया कहाँ से नहीं, ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ा एक किस्म का फ्रॉड है। और क्योंकि ये ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें मशीनें दी ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए कि सब कुछ बंद हो जाए चोरी, नीचे तो चोरी बंद हो गई, ऊपर से कहाँ से डाला ये डाटा ये हमें भी नहीं पता। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार को, इन मशीनों का डाटा जो है जीरो किया जाए, ताकि हमें भी चैन की नींद पड़े, इनको भी चैन की नींद पड़े। शुक्रिया। तो देखिए ये जितने भी हैं राशन डिपो डीलर हैं और इन्होंने अपनी मांग को लेकर जो है जो डिपार्टमेंट है उनसे मिले भी हैं, और अब क्या इनकी जो मुख्य डिमांडें हैं वो पूरी हो पाएगी या नहीं, और जब भी पूरी होंगी वो भी जानकारी हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया, कैमरामैन दीपक मनहास के साथ। जय हिंद।